Assalamu alaikum. Myself Mohammad Rehan. This is KitKan School Sakha, affiliated with Pakistan Montessori Council. Today we are going to discuss chapter number 4, Biochemistry of class 10th. The topic of our discussion is nucleic acid. Actually, nucleic acid एक बायोपॉलीमर है. बायोपॉलीमर्स किसे कहते हैं? ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं, ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर विद द हेल्प ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन तैयार हो रहे होते हैं. बात करते हैं इनकी अकरेंस की. न्यूक्लिक एसिड्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स समटाइम्स इन साइटोप्लाज्म. ये आप देख सकते हैं, सेल का डायग्राम बना हुआ है एनिमल सेल का. इस एनिमल सेल के अंदर आपका ये ग्रीन वाला पोर्शन कहलाता है सेल मेम्ब्रेन. इसके अलावा ये जो ब्लू रीजन आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, और ये सेंटर जो ब्लैक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं हम न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए या फिर ऐसा कहें न्यूक्लियोटाइड मौजूद होता है. दैट्स वाई से कहा गया है कि न्यूक्लिक एसिड कहाँ पर मौजूद होता है? अक्कर इन न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स, समटाइम्स इन साइटोप्लाज्म. समटाइम्स जो है ये एनिमल सेल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर भी मौजूद होता है. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? न्यूक्लिक एसिड इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों अहम है? ये पॉलीमर क्यों जो है इम्पॉर्टेंट है? रीज़न इज स्टोर एंड ट्रांसमिट हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन. क्या होता है इसलिए इम्पोर्टेंट है न्यूक्लिक एसिड? क्योंकि ये स्टोर भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है वो तमाम हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को, कि जिसके ज़रिए से एक ऑर्गेनिज्म, एक जानदार अपनी बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को तैयार कर रहा होता है. बात करते हैं एक की ही, सपोज करें फर्टिलाइज्ड एग की बात करते हैं हम. फर्टिलाइज्ड एग दरअसल उससे कहते हैं ऐसा एग होता है जब स्पर्म एंड ओवम फ्यूज़ हो जाते हैं, वो एग कहलाता है आपका फर्टिलाइज्ड एग. फर्टिलाइज्ड एग के अंदर जैसे कि आपने इंपॉर्टेंस में पढ़ा कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई होती है. तो फर्टिलाइज्ड एग में जो कि इन्फॉर्मेशन, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन पहले से ही, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसी मालूमात होती है कि जो डिसाइड करती है कि आपकी पेरेंट्स से चिल्ड्रन की तरफ कौन सी जनरेशन बनेगी, किस तरीके की बनेगी, उनके क्या फीचर्स होंगे. उसमें सारा का सारा एनकोडेड होता है आपका इन्फॉर्मेशन, आपका डेटा, कि उनके ऑर्गन्स कौन से होंगे, कितने होंगे, लाइक आइज़, हार्ट, लंग्स, लिवर एट्सेट्रा. सब जो कंपोजिशन है इन सभी ऑर्गन्स की ये आपकी स्टोर्ड हुई होती है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लिक एसिड. कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन के हवाले से आपका न्यूक्लिक एसिड बना हुआ होता है कुछ बायोमोलिक्यूल्स से, कुछ बायो एलिमेंट्स से, जिसमें आ जाते हैं आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड रियली फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है. इन बायोमोलिक्यूल्स के ज़रिए से, इन बायो एलिमेंट्स के ज़रिए से ही आपका न्यूक्लिक एसिड मिलकर तैयार हो रहा होता है. एक्चुअली में न्यूक्लिक एसिड्स हैं क्या? न्यूक्लिक एसिड्स मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर फाउंड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. दरअसल न्यूक्लिक एसिड्स एक बायोपॉलीमर है या फिर ऐसा कहें मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर तैयार हो रहा होता है. लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स कैसे कंबाइन होते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे बॉन्ड बनाते हैं, ये सारे कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं. न्यूक्लियोटाइड ए खुद कोवलेंटली बॉन्डेड होता है पॉलीमराइजेशन केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से. कंपोजिशन की बात करते हैं. टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. It is composed of pentose sugar, phosphate group, nitrogenous base. आपका एक न्यूक्लियोटाइड, आपका एक न्यूक्लिक एसिड इन तीन कंपोनेंट से मिलकर तैयार हो रहा होता है. इन तीनों कंपोनेंट्स के ज़रिए से बनकर तैयार हो रहा होता है, जिसमें आपका आ जाता है पेंटोज शुगर, जो कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं. ये पेंटोज शुगर इसको इसलिए कह रहे हैं, पेंटागोनल इन स्ट्रक्चर है. आप देख सकते हैं इनकी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5. दैट्स वाई इसको पेंटोज शुगर कहा जा रहा है. इस पेंटोज शुगर के साथ आपका नाइट्रोजनस बेस जो है कोवलेंटली बॉन्डेड होता है. न सिर्फ ये बल्कि आपका फॉस्फेट ग्रुप भी
इसके साथ एडिड होता है। इन तीनों की केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद ही आपका न्यूक्लिक एसिड तैयार हो रहा होता है, या ऐसा कहें न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर तैयार हो रहा होता है, जिसे कहते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी एडेड है बुक के अलावा, लाइक शुगर बेस कनेक्शन। शुगर बेस कनेक्शन में ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड मिलकर तैयार हो रहा होता है केमिकली बॉन्डेड। लाइक आपका इस पे डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, आपके पास पेंटोज शुगर मौजूद है, ये आपका कार्बन 1 कहलाएगा। यहाँ पर कार्बन 1 के पास आपका नाइट्रोजनस बेस जो है वो अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसमें बॉन्ड को कहा जाएगा ऐसा बॉन्ड जिसमें पेंटोज शुगर के साथ आपका नाइट्रोजनस बेस ऐड हो रहा होता है, ऐसे कहते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यानी कि यहाँ पर आपकी एक लिंकेज बन रही है, एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड की क्रिएशन हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड है, जिसमें दरअसल वो आपका कहलाएगा एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इस एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए से ही आपका नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट पेंटोज शुगर के साथ केमिकली बॉन्ड हो रहा है। बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप टू पेंटोज शुगर। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका 5th जो कार्बन है पेंटोज शुगर का, 5th पेंटोज शुगर ऑफ कार्बन के साथ आपका जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है। पेंटोज शुगर के साथ आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है, और वो कौन सा बॉन्ड है, वो आपका बॉन्ड कहला रहा है ईस्टर बॉन्ड। यानी कि वो बॉन्ड, वो कनेक्शन, वो पॉइंट जहाँ पर आपका 5th कार्बन पेंटोज शुगर का अटैच है फॉस्फेट ग्रुप के साथ, यहाँ पर आपको जो लिंकेज दिखाई दे रही है या बॉन्ड की डेवलपमेंट हो रही है, वो आपका कहला रहा है ईस्टर बॉन्ड। इन समरी, इन शॉर्ट हम कहें न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली एक बायोपॉलीमर है जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर तैयार हो रहा होता है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बाद। यानी कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के ज़रिए से आपका न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं, जिसके नतीजे में आपका न्यूक्लिक एसिड तैयार होता है। न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए और आरएनए का बेस होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर आपकी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी स्टोर्ड होती है, जो कि आपकी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, या ऐसा कहें पेरेंट्स टू चिल्ड्रन आपकी ट्रांसमिट हो रही होती है। सारी की सारी आपका जेनेटिक डेटा जो है वो स्टोर्ड हुआ होता है इन न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर। दैट्स वाई। और बात करते हैं कंपोजिशन की। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन एलिमेंट्स कौन कौन से मिलकर इसके अंदर मौजूद होते हैं, वो होते हैं आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और रियली इसके अंदर सल्फर, रियली इसके अंदर फॉस्फोरस भी एडेड होता है। बात करते हैं कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं जिनके ज़रिए से ये न्यूक्लिक एसिड तैयार होता है। वो होता है आपका पेंटोज शुगर, और इसके अलावा आपका फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। इनके अंदर आपके न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपके पास 2 वैरायटीज़ आती हैं, प्यूराइंस और पैरामिडाइंस। ये दरअसल ऐसे आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि नाइट्रोजनस बेसिस के डिफ्रेंशिएट होने की वजह से आपके डिफरेंट होते हैं। लाइक आपका जो प्यूराइन होता है न्यूक्लियोटाइड, इस प्यूराइन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आपके एडिनाइन और गुआनाइन नाइट्रोजनस बेसिस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट्स वाई इन्हें प्यूराइंस कहते हैं। ऑन द अदर हैंड पैरामिडाइंस जो होते हैं, इसके अंदर आपकी नाइट्रोजनस बेसिस साइटोसिन आ जाते हैं, गुआनाइन आ जाते हैं, साइटोसाइन, थाइमाइन और यूरासिल, ये तीनों आपके आ जाते हैं। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन द प्यूराइंस एंड द पैरामिडाइंस न्यूक्लियोटाइड्स। हियर द video ends. Please do like, subscribe and share this video.